हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आपके इन्वर्स फंक्शन के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी सीरीज को लेकर हम कुछ और क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है बच्चों कि यदि f R से R के अंदर कोई फंक्शन परिभाषित है तो क्या जो f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, कब? जब f(x) = cos x + 2 है। तो इसको अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो क्वेश्चन आंसर ऑफ 1 देखिए, तो जो f R से R f(x) = cos x + 2 f इनवर्स फाइंड आउट करके बताने। तो यदि आपको याद हो, मैंने एक बात आपको बताई है, बार बार रिपीट भी कर रहा हूं कि जो कंडीशंस है इनकी वो माइंड में रहनी जरूरी है। भाई f इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसकी कंडीशन क्या है कि f है वो 1, 1 on 2 होना कंपलसरी है। जब तक f 1, 1 और ऑन 2 ये नहीं हो जाता तब तक f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1, 1 बताइए, क्या f R के अंदर जब x बिलोंग R होगा और f(x) = cos x + 2 है, तो क्या ये 1, 1 होगा? तो बच्चों ये 1, 1 नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए, ये 1, 1 नहीं होगा। इसके लिए आप इसके ग्राफ को एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि जब हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक आच्छादक ये कहाँ होता है, 0 से लेकर, सॉरी ये तो बच्चों साइन का बन गया, सॉरी कोस का बनाना है ना, सॉरी कोस का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझने के लिए बच्चों, ये एग्जैक्ट तो नहीं है, तो समझने के लिए तो आपको मैंने बताया था कि 0 से लेकर पाई इस ड्यूरिंग में एक की आच्छादक होता है। अगर आपको याद हो, हमने बाकी को इरेज किया था ना। तो अब आप देख सकते हो क्या ये एक की आच्छादक होगा पूरे आर में? क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि जब अलग अलग वैल्यूज के ऊपर हमें एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी तो एक की होगा ही नहीं। अब आप देखिए कैसे नहीं होगा, अगर x की वैल्यू -2, जस्ट 0 डिग्री -2 में पुट करता हूँ तो क्या जाएगा, f(x) = cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू अगर मैं 2π - 2 पुट करता हूँ तो f(x) क्या आएगा, cos 2π, इसकी वैल्यू भी 1। तो आप देख सकते हो वे डिफरेंट वैल्यूज के लिए आंसर एक जैसा आ रहा है, अर्थात ये एक की नहीं है। और ये बच्चों आच्छादक भी नहीं होगा। आच्छादक क्यों नहीं होगा? क्यों आप सब जानते हो कोस है, चाहे थीटा कितना भी ले लिया जाए, पॉजिटिव वैल्यू हो थीटा की, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी हो, आप सब जानते हो कोस हमेशा ग्राफ जो आप देखोगे -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। लेकिन क्या आर तो पूरा कम आएगा ही नहीं। और मैंने आपको जो बताया था कि जब रेंज इक्वल कोडोमेन हो उस कंडीशन में, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, ऑन टू अर्थात आच्छादक होता है। लेकिन क्या -1 to 1 = R होता है? नहीं होता। अर्थात ये न तो 1, 1 है और न ही ऑन टू है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो f इनवर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात जो f इनवर्स है वो विद्यमान नहीं है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन था f इनवर्स पूछा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में f इनवर्स विद्यमान ही नहीं है। इसलिए जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, वो कि जब तक एग्जिस्टेंस कंफर्म ना हो आप क्वेश्चन को फाइंड आउट मत करना। क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसका इन्वर्स तो फाइंड आउट कर दो कैसे न कैसे, कोई बच्चा सोचता है कि y = cos x + 2 लेकर x + 2 = cos इनवर्स y करके x = cos इनवर्स y - 2 कर दो, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है।
ये तो तब होता जब एक एककीय छादक होता, तो वो प्रोसेस पे नहीं आओगे जब तक आप एक एककीय छादक यानी जो 1,1 है उनको कंफर्म ना कर उसको, वो कंफर्म कर दिया भाई 1,1 है, तब फाइंड आउट करना है। जब तक 1,1 पे कंफर्मेशन ना हो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो बच्चों बताइए क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, जो एक आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है विविध है, उसी के ही कुछ क्वेश्चन है बच्चों। ये बढ़िया क्वेश्चन है जो कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन और इनवर्स फंक्शन दोनों पे डिफाइंड है। तो देखिए इनको, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कोस log ऑफ एक्स। हमें जो प्रूफ करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स डॉट एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स बाई वाई एंड एफ एक्स डॉट वाई। तो करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो वैल्यू बच्चों वो फाइंड आउट करके फिर एक साथ वैल्यू पुट कर दे, ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या। तो एफ एक्स मौजूद है, एफ वाई चाहिए, तो एफ वाई क्या बनेगा, कंपेयर कर कीजिए, एक्स की जगह क्या आ गया वाई। भैया एफ वाई आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फंक्शन कैसे बनाने हैं वो सीखना है कि एफ सेम है, एक्स की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है वाई, तो इस साइड भी एक्स की जगह क्या रख दो वाई रख दो, तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा कोस ऑफ लोग वाई। आई बात समझ में। इसके बाद चाहिए एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो ये बनेगा कोस ऑफ लोग एक्स अपॉन वाई। सही है, आगे बात समझ रहे हैं। लेकिन आप जानते हो लोग की प्रॉपर्टीज, वो बच्चों यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। लोग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सुन ध्यान से दिमाग लो, लोग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर याद हो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि लोग के अंदर यदि दो डिफरेंट वैल्यू डिवाइड में हो, अलग अलग लोग में, वो कौन सा साइन के साथ आ जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ log x माइनस log y। और यहाँ पे मैं कोस a माइनस बी का फॉर्मूला और लगा देता हूँ, तो कोस क्या आ जाएगा a कोस b प्लस साइन a साइन b। इसको एक बार ऐसे पढ़ा रहने देती हैं, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए वैल्यू f ऑफ x डॉट वाई, तो वही प्रोसेस, x को x डॉट वाई से रिप्लेस कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा कोस log x डॉट वाई। तो आप जानते हो डॉट में हो तो अलग अलग प्लस साइन लग जाएगा, तो कोस ऑफ log x प्लस log y। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा कोस a प्लस b का, तो कोस a प्लस b क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चाहिए बस सब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ एक्स डॉट एफ वाई माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स डॉट वाई। वैल्यू पुट कर दो, तो कोस ऑफ लॉग एक्स कोस ऑफ लॉग वाई माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स अपॉन वाई क्या है कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई प्लस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई, फिर प्लस में कोस लॉग एक्स कोस लॉग वाई एंड माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स एंड साइन लॉग वाई। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्या आ गया हमारे पास कोस ऑफ लॉग एक्स लॉग वाई माइनस हाफ, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 2 कोस ऑफ लॉग एक्स एंड कोस ऑफ लॉग वाई। 2 से 2 क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। तो बची हुई वैल्यू को वापस रखो, कोस log x कोस log y माइनस कोस log x कोस log y, एक जैसे है, कैंसिल कर दो, क्या आंसर रहेगा बच्चों 0। देखिए बात समझ आई या नहीं आई? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे कोई भी, ध्यान से एक बार वापस देख लो। क्वेश्चन था कि fx की वैल्यू हमें दी गई है cos ऑफ log x, हमें बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है fx डॉट एफ वाई माइनस हाफ ऑफ x अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ x डॉट वाई की। देखने में बच्चों जरूर टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन वास्तविकता में बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले जो जो आपको चाहिए वो फाइंड आउट करो। एफ वाई चाहिए तो x की जगह वाई सब्सटीट्यूट कर दिया, x अपॉन वाई चाहिए वो रख दो, x डॉट वाई वो रख दो। यहाँ पे log प्रॉपर्टी लगाई, log x अपॉन वाई को क्या लिख सकते हो, log x माइनस log y। फिर फॉर्मूला लगाया cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b। log x डॉट y को लिखा log x प्लस a log y, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके बाद हमने क्या किया, इन सब वैल्यूज को में रख दिया, ये दोनों कैंसिल हो गई, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 cos log x cos log y 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो बची वैल्यू कैंसिल होकर क्या जाएगा 0। हाँ, कोई बच्चा इसको अगर शॉर्ट करना चाहता था तो सिर्फ इतने भी पहले इनको ऐड कर लो, ये fx डॉट एफ वाई तो सीधा कैंसिल कर दो, बस इसको fx एफ वाई के रूप में रखो तो भी ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा है ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस बच्चों आपको इन क्वेश्चन की करोगे तो आपको जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई भी ऐसे डाउट नहीं रहेगा, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। अब इसी प्रोसेस को बच्चों आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, हमें क्या करना है। जब देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको समझो भी क्या करना है इसमें। भी एफ इनवर्स और जी इनवर्स फाइंड आउट करने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन कुछ तो खासियत है इसमें। वो देखिए कि ए आपको कोई सेट दिया है 3 के लिए, ए दिया है -1,1 जिसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट है, तो सवाल तो बहुत छोटा हो गया। भाई रेंज हो, डोमेन हो, कोडोमेन हो, वो फाइंड आउट करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कि फिक्स सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट ही केवल 2 है, और इतना और दिया है कि एफ ए से ए है और जी भी ए से ए है, अर्थात दोनों का जो कोडोमेन है वो तो ए ही है। अब बात क्या रहेगी, रेंज ही तो चाहिए, डोमेन कोडोमेन गिवन है ए, रेंज पता करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखना है भी एफ इनवर्स और जी इनवर्स के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, एक्स इक्वल टू जब -1 होगा F1 -1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 पुट करो, बात समझ आ गई होगी बच्चों। फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स, लेकिन जो रियलिटी है उसमें क्या है कि एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। रीजन देख लो बोर्ड पे आपके सामने है, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, लेकिन ये है, तो F11 नहीं है और on2 भी नहीं है, on2 नहीं है, देख सकते हो इसकी जो रेंज है वो ओनली 1 आ रही है, लेकिन जो कोडोमेन है वो क्या है -1,1। तो एफ इनवर्स आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नॉट 1,1 नॉट on2, सो दैट वी कैन से एफ इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। बस समझ आई होगी, इस वजह से क्वेश्चन अच्छा था। जी इनवर्स और देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी -1 फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा साइन पाई इंटू -1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा साइन -π/2, माइनस बाहर निकाल लो तो साइन π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1, और जी 1 हो जाएगा साइन पाई इंटू 1/2, तो हो जाएगा साइन π/2 जिसकी वैल्यू +1। स्पष्ट है, जो जी है वो 1,1 और on2 दोनों है, ये वैल्यू अलग है तो ये भी अलग है, और जो आपका रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो यहाँ पे जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी जो जी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है आपका।
और यदि जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर फाइंड आउट कर लो। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या बताया था आपको, दिए गए फंक्शन को किसके इक्वल लेना है, y के इक्वल लेना है। वहाँ से आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, और x की वैल्यू आने के बाद जो फंक्शन होगा वो एफ इनवर्स y के इक्वल होगा, y को रिप्लेस कर दो x से। तो इस साइन उधर ले जाओ तो आ जाएगा पाई x बाई 2 साइन इनवर्स y, 2 पर पाई नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन वाई पाई साइन इनवर्स से y। बच्चों ये वैल्यू आई है एफ इनवर्स y की, हमें चाहिए एफ इनवर्स x, सॉरी बच्चों जी इनवर्स है, सॉरी जी इनवर्स है। तो जी इनवर्स x के लिए आप क्या करो, y को x से रिप्लेस कर दो, तो जी इनवर्स x हो जाएगा 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स x। तो ये आपकी वैल्यू आएगी किसकी, जी इनवर्स से x की। इसलिए बच्चों जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी f इनवर्स हो चाहे जी इनवर्स हो, कोई भी फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना हो तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि वो 1/(2) अर्थात एक ही आच्छादक है या नहीं, क्योंकि जब तक वो एक ही आच्छादक नहीं होगा तब तक आप इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाओगे। रिपीट कर देता हूँ, जब तक वो एक ही आच्छादक नहीं होगा तब तक आप इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाओगे। याद रखना है, क्यों नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि जब एक ही आच्छादक होगा तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप इस क्वेश्चन को ही ले लीजिए कि एफ इनवर्स क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एफ इनवर्स को फाइंड आउट करके बताओ, लेकिन रियलिटी में तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो चेक करना जरूरी है, सीधा इनवर्स फाइंड आउट करने मत लग जाना। आगे बच्चों बात समझ में, बाकी वही प्रोसेस है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कोई देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। समझ आ गया होगा बच्चों। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या गिवन है हमें कि एफ आर से आर एफ एक्स, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स लिखना था बच्चों, एफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 3 और g है r से r, जी एक्स इक्वल टू क्या है x² प्लस 1। हमें चाहिए जी ओ एफ 2, तो पहले जी ओ एफ फाइंड आउट करो, फिर उसके अंदर कितना पुट कर दो 2। तो देखो, तो जी ओ फाइंड आउट करने के जो बच्चों आपको मैंने प्रोसीजर बताया है वो देखो भाई, f लिख लो पहले, फिर लिख लो g, इक्वल है या नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल है। इससे एक चीज़ पता चल गई हमें कि जो इसकी रेंज है वो इसके डोमेन के अंदर ही होगी, ये सबसेट होगी या इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा आर से आर में ही, तो फाइंड आउट कर लो जी ओ एफ एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस से 3। अब करना क्या है, जहाँ जहाँ g के अंदर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ आप क्या रखोगे 2x प्लस 3, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया जी ओ एफ एक्स। हमें क्या चाहिए, तो x की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चों, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। दैट्स ऑल। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। एक कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन बनाना आपका पड़ा हुआ है, सिर्फ किया क्या है, x की जगह 2 रखे। क्लियर हो गया। तो बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों वो वास्तविकता में बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक भी है, तो इसको ध्यान से समझिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, ध्यान से समझना है कि f ऑफ x इक्वल टू गिवन है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 अपॉन x प्लस से 1 दिया हुआ है। हमें कंपोजिट फंक्शन बनाना है f ऑफ f एक्स का।
तो देखिए बच्चों कैसे आएगा, एग्जिस्ट करेगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ लिख देनी है कि x इज नॉट इक्वल टू -1, बाकी R से बिलोंग करेगा, बाकी और जो भी क्वालिटी है देखें, ठीक है। हमें इसे कंपोजिट फंक्शन बनाना है। -1 नहीं होगा, इसका रीज़न ये होगा कि आप नीचे देखो, यदि x की वैल्यू नीचे -1 लगेगी तो जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, नीचे 0 होते ही इन्फिनिटी और फंक्शन ही नहीं रहा, सो दैट नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अभी बच्चे हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो कंपोजिट फंक्शन R से R वाला सिस्टम चलेगा, सब सेट होंगे सारे, तो ये फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टली। तो f ऑफ fx, सबसे पहले इसके अंदर ये वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, f के अंदर x - 3/x + 1। अब इसको आगे करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से मुझे भी, जहाँ f के अंदर ही वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, f के अंदर जहाँ x है वहाँ पे x की ये वैल्यू रख दो। तो सबसे पहले ऊपर x है तो आ जाएगा x - 3/x + 1 -3, नीचे क्या आ जाएगा x - 3/x + 1 + 1। बस समझ आ गई, ये हमने क्या किया है, x की जगह ये वैल्यू तो पुट की है। अब ऊपर एलसीएम ले लीजिए, नीचे भी एलसीएम, ऊपर एलसीएम क्या आएगा x + 1, तो x - 3 इंटू x + 1, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा x + 1, x - 3 + 1 के मल्टीप्लाई में गया x + 1, दोनों का एलसीएम एक जैसा है, कैंसिल कर दो। ऊपर वाले को ऊपर ही सोल्व कर रहा हूँ बच्चों अभी मैं, x - 3 का मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसा आ जाएगा, नीचे x - 3 + x + 1, तो ये देखो कितना हो जाएगा, x - 3x यानी माइनस का 2x, 3 और 3 कितना हो जाएगा -6, 2x - 2, ठीक है बच्चों, बात समझ आई नहीं। अब हमें क्या करना है, आगे देखिए थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से -3x - 3, 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x + 3 डिवाइड बाई x - 1। क्या किया बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर 2 कॉमन लिया माइनस का, तो ये x + 3 हो जाएगा, नीचे सीधा 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा x - 1, या फिर इसको ऐसे लिख दो एक बार, नीचे माइनस कॉमन लेकर x + 3/1 - x, नीचे माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ से भी पॉसिबल है, ये भी से यहाँ से भी पॉसिबल है, बस हमने माइनस को रिमूव कर दिया। अब वापस हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू रखो क्या ही है, x + 3/1 - x। अब वही प्रोसेस है आपकी, x की जगह ये वैल्यू किसके अंदर, f यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा x + 3 डिवाइड बाई 1 - x, माइनस का 3, नीचे x + 3 डिवाइड बाई 1 - x + 1, ऊपर एलसीएम आया 1 - x, तो x + 3 मल्टीप्लाई में आया माइनस का 3x, सॉरी तो ये आएगा -3 1 - x, नीचे भी आएगा एलसीएम 1 - x, ऊपर तो x + 3 रहेगा और प्लस का 1 - x, कैंसिल। तो बच्चों थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है आपको, देखो x + 3 एज इट इज, -3 इंटू 1 -3 माइनस प्लस 3x, नीचे x + 3 + 1 - x, देखो 3 से 3 गया, x से x, तो ऊपर आ गया 4x, नीचे आया 4, तो क्या आया x, अर्थात बच्चों इस वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू x होगी। तो क्वेश्चन देखने में जरूर टिपिकल सा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, हाँ, लेकिन प्रोसेस वही है भाई। आपको कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए क्या बताया है, x की जगह उस फंक्शन की वैल्यू तो पुट करनी है, बस इसमें 2 बार काम किया वो, पहले ये वैल्यू यहाँ पुट की, एलसीएम लेकर सोल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर इसी वैल्यू को f के अंदर दोबारा पुट किया तो ये आ गई। तो जो कोई डाउट है यहाँ पे तक देख लो। तो जो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ
हमारा कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन ये टॉपिक दोनों कंप्लीट हो जाते हैं आपके पहले चैप्टर के। अब बच्चों एक बहुत अच्छा टॉपिक मानता हूँ मैं उसको, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ज़रूर कम उठते हैं उससे, लेकिन टॉपिक बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। तो वो टॉपिक है बच्चों आपका द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए रहेगा। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद एंड स्टे सेफ।